राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट पिछले लेक्चर्स में संबंध के बारे में विस्तृत स्टडी कर चुके हैं। आज का टॉपिक फंक्शन है। फंक्शन मीन्स फलन। एनसीईआरटी की फर्स्ट इकाई यूनिट फर्स्ट में हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। इसमें से ये टॉपिक रिलेशन मीन्स संबंध है। संबंध एवं फलन, इस संबंध टॉपिक का स्टडी हम लोग कर चुके हैं। इसका अर्थ है कि आज हम लोग फलन चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। मीन्स इकाई फर्स्ट का फलन टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। संबंध के बारे में डिफिनेशन में हम लोग स्टडी किए थे कि आर ए क्रॉस बी का अगर सबसेट होता है तब उसे हम समुच्चय ए का समुच्चय बी में संबंध कहते हैं। अब आज जो स्टडी करेंगे वो फलन है। हमारा एक नया चैप्टर, नया टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फलन क्या है, फंक्शन क्या है, और ये संबंध के साथ में रिलेशन एवं फंक्शन मीन्स रिलेशन टॉपिक के साथ में फलन किस प्रकार से अटैच्ड है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस चैप्टर से, संबंध चैप्टर से फंक्शन को किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। तो जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं इसके फंक्शन के लिए। ये हमारे पास दो सेट है, ए और बी। सपोज करते हैं कि इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 गिवन है और इसमें एलिमेंट ए बी सी और डी है। ए और बी दोनों में एलिमेंट ऑलरेडी पहले से गिवन है, क्योंकि हमारे पास इस संबंध से फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो संबंध में ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट होते थे, तो फलन में भी ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट होंगे। इसका अर्थ है दोनों अरिक्त समुच्चय होंगे। और रिक्त समुच्चय का अर्थ है कि समुच्चय ए में और समुच्चय बी में एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा। इस प्रकार से हम समुच्चय ए में एलिमेंट ए 1 2 3 4 लिए हैं, 1 2 3 4 लिए हैं, और समुच्चय बी का दिया हुआ एलिमेंट ए बी सी डी है। अब अगर ए का संबंध बी से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध सी से है और 4 का संबंध डी से है, तो इस रिलेशन को, ये सपोज कीजिए यह भी रिलेशन है, तो इस रिलेशन को हम लोग फलन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट या दो महत्वपूर्ण यह शर्त को फुलफिल कर रहा है। यह एग्जाम्पल क्या फुलफिल कर रहा है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट मीन्स ए का प्रत्येक सदस्य बी में एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। ये कंडीशन नंबर 1। यूनिक एलिमेंट का मतलब है कि अद्वितीय होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये सेट ए और सेट बी है, एलिमेंट 1 2 3 4 है, ए बी और सी और डी है। सपोज करते हैं कि ए का संबंध 1 का संबंध जो है ए से है और इसी 1 का संबंध बी से भी है।
2 का संबंध भी B से है, 3 का भी संबंध जो है वो 3 से है, और 4 का भी संबंध जो है वो C से है। इस प्रकार का रिलेशन आपके पास में है। तो यहां देखेंगे कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिस एलिमेंट का संबंध 2 एलिमेंट B के 2 एलिमेंट के साथ में है। तब कह सकते हैं कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में एक यूनिक प्रतिबिंब या एक यूनिक संबंध नहीं रखता है, लेकिन इस एग्जाम्पल में यूनिक संबंध रखता है। तो कहने का अर्थ है कि यह जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यह एग्जाम्पल फलन नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो आप यहां कहेंगे कि A1 जो है A से भी रिलेटेड है, 1 जो है A से भी रिलेटेड है। मीन्स कहने का अर्थ है कि 1 का संबंध A से है, 1 A से रिलेटेड है, और 1 जो है वो फिर B से भी रिलेटेड है। इसका अर्थ है कि 1 सेट B में यूनिक माने अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं रखता है। 1 या ऐसे लिखे समुच्चय A का अवयव 1 एक, समुच्चय A का अवयव 1 समुच्चय B में अद्वितीय अवयव या प्रतिबिंब इसे कह सकते हैं, अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं रखता है। इसलिए यह एग्जाम्पल फलन नहीं है। दूसरी बात का अगर हम चर्चा करें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, A और B 1 2 3 A और B, A का अद्वितीय प्रतिबिंब B में है और 2 का भी अद्वितीय प्रतिबिंब B में है, लेकिन 3 का प्रतिबिंब B में नहीं है। इसका अर्थ है कि A का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब B में शामिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी हम कहेंगे कि यह फलन नहीं है। ये 2 शर्त है, फलन नहीं है। रीजन पूछा जाएगा क्यों नहीं है, तो कहेंगे कि समुच्चय A का अवयव 3 समुच्चय B में प्रतिबिंब नहीं रखता है। इसका रीजन लिख सकते हैं, समुच्चय A का अवयव 3 समुच्चय B में प्रतिबिंब नहीं रखता है। अब ये 2 शर्तें हैं। अभी हम 2 एग्जाम्पल से 2 शर्त का जिक्र किए। अगर ये 2 शर्त फुलफिल हो जाए तब यह रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। ये फलन नहीं है लेकिन संबंध है। ये फलन नहीं है लेकिन संबंध है। लेकिन फलन होने के लिए यह शर्त है कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में एक अद्वितीय प्रतिबिंब अगर रखता हो और साथ में A का प्रत्येक अवयव B में प्रतिबिंब रखता हो, तब हम कहेंगे कि वह संबंध फलन है। तो यहां से हम इसके
अब डिफिनेशन पर आ सकते हैं कि फलन क्या है। फलन क्या है इसके परिभाषा पर हम आ सकते हैं। तो फलन होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। ये कंडीशन नंबर 1। अगर कंडीशन से कहेंगे तब कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दो अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। अगर वह अरिक्त समुच्चय है तभी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और जब रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और रिलेशन में ये दो शर्त आ जाए, संबंध में दो शर्त आ जाए, तब वह फलन कहलाएगा। तो अब इसके परिभाषा को आप संबंध से भी शुरू कर सकते हैं। संबंध से कैसे कहेंगे कि फलन या संबंध यफ एक फलन कहलाएगा फलन यफ कहलाता है यदि, अभी हम स्टूडेंट दोनों शर्त को अलग अलग करके लिखते हैं। दो शर्त होना चाहिए। नंबर 1, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में किसी न किसी अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाता हो या किसी न किसी अवयव के साथ संबंध रखता हो। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में प्रतिबिंब बनाता हो, कंडीशन नंबर 1। और कंडीशन नंबर 2 रखेंगे कि वह प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, तो अद्वितीय होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता हो या रखता हो। ये फलन का डिफिनेशन हम दो हिस्सों में तोड़कर लिखे हैं। पहला हिस्सा हमने कहा कि ए का अवयव, माने ए का अवयव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, समुच्चय बी में अपना एक प्रतिबिंब रखता हो, मतलब कि समुच्चय बी के एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, कनेक्टेड हो, एक संबंध के कारण से कनेक्टेड हो, एक रिलेशन रखता हो। तो 1 जो है ए से रिलेटेड है, एलिमेंट 2 बी से रिलेटेड है, एलिमेंट 3 सी से रिलेटेड है, एलिमेंट 4 जो है डी से रिलेटेड है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें जितने अवयव हैं सभी अवयव समुच्चय बी में प्रतिबिंब रख रहा है। दूसरी बात यह देखते हैं कि अद्वितीय प्रतिबिंब रखता है, यूनिक इमेज। कहने का अर्थ है कि 1 ए से रिलेटेड है, उसके बाद 1 का संबंध किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में नहीं है, या दूसरे इमेज के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ इमेज नहीं बनाता है। तो 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, 3 सी से रिलेटेड है, और 4 जो है वो डी से रिलेटेड है। सभी यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। उसी का हम यहां पहले ही आपको एग्जांपल में समझाया कि यहां एक एलिमेंट 1 को दिखाया गया है कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में 2 इमेज रख रहा है। इसका अर्थ है कि यह फंक्शन नहीं है।
यहां एक एग्जांपल में दिखाया गया है कि सेट ए का एक एलिमेंट 3 बी में इमेज नहीं रखता है। इसका अर्थ है कि यह भी फंक्शन नहीं है। तो ये संबंध फंक्शन तभी कहलाएंगे यदि ये दो शर्त को फुलफिल करे। पहला शर्त है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में बनता हो। प्रत्येक एलिमेंट मतलब एक बी एलिमेंट बचा हुआ नहीं हो। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में इमेज रखता हो। और कैसा इमेज रखता हो? तो आप कहेंगे अद्वितीय इमेज रखता हो। मतलब कहने का अर्थ है कि एक का एक ही इमेज बनेगा। अब इस दो तथ्यों को हम कंबाइंड करके भी आप डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम इस दोनों को कंबाइंड अगर करें तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। अब दोनों शर्त को कंबाइंड करके हम लोग फलन का डिफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन क्या है, फलन क्या है। अब फलन के लिए हम दो प्रकार से डिफिनेशन को लिख सकते हैं। एक तो हम समुच्चय से शुरू करें। माना कि ए तथा बी दो और रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय है। नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट ये दो और रिक्त समुच्चय है। पहली शर्त, पहले हमने कहा कि ए का प्रत्येक अवयव बी में केवल एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता हो तब उसे हम फलन कहते हैं। तो लिखेंगे कि किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध यफ एक फलन है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अवयव मीन्स एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाता है। अब यही है, इस दो पार्ट में जिस डिफिनेशन को हम पढ़े उस दोनों पार्ट के डिफिनेशन को हम कंबाइंड कर दिए, क्योंकि यहां आ चुका है ए का प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाता है। एक और केवल एक जो शब्द हमने लिखा वो अद्वितीय शब्द प्रतिबिंब जो हम लिख रहे थे उसी को
हमने एक्सपेंड किया और लिखा एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाता हो, मीन्स अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता हो। एक और केवल एक प्रतिबिंब का मतलब है अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता हो। कहां बनाएगा? समुच्चय बी में बनाएगा। तब हम उसे फंक्शन कहेंगे, तब उसे हम फलन कहेंगे। तो ये डिफिनेशन हो गया हमारे पास फलन का। अब इस फलन को इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ये फलन का लिखने का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिक्स में, जिसको पढ़ते क्या है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। क्या रीड करेंगे इसे? f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B या नॉन इम्पटी सेट A टू नॉन इम्पटी सेट B। हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। अब ध्यान देंगे, यह अपने आप में एक संपूर्ण डिफिनेशन है। ये आप सिंबॉलिक डिफिनेशन फंक्शन का कह सकते हैं। f आप देख रहे हैं, यह एक रूल है, यह एक नियम है। इस नियम के अंतर्गत समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में एक यूनिक एलिमेंट या एक यूनिक इमेज बनाता है। अब ये रूल शब्द का भी हमने प्रयोग किया है, नियम शब्द का हमने प्रयोग किया। इसका भी एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं। या इस सिंबल को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, A और B ऊपर f, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। और यहां फंक्शन के बदले दूसरा शब्द मैपिंग का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। मतलब आप इसे बोल सकते हैं f इज ए मैपिंग, f इज ए मैपिंग फ्रॉम A टू B। आप इस फंक्शन शब्द के बदले आप मैपिंग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों लिखा हुआ रहता है। कहीं कहीं किताब में आपको f इज ए मैपिंग और कहीं कहीं किताब में f इज ए फंक्शन। कंफ्यूज्ड नहीं होना है फलन, ये फलन है। फलन f एक ऐसा रूल है, उस रूल के अंतर्गत अब रूल शब्द हम ला रहे हैं जो अभी तक डिफिनेशन में प्रयोग हम नहीं किए, उस शब्द का हमने प्रयोग किया है। अभी एक पहले एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि सेट A का एलिमेंट 1 2 3 है और सेट B का एलिमेंट हमारे पास 3 4 5 और 6 है। 6 है, ये एलिमेंट हमारे पास में है। और f जो है fx इक्वल टू x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। अब देखिए यही रूल है। अगर आप इसका पूरा डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, तब आपको स्पष्ट होगा। कैसे स्पष्ट होगा? इसका हम वेन डायग्राम खींचते हैं। f के लिए सेट A है और ये हमारे पास सेट B है। A का जो एलिमेंट है, सेट A का एलिमेंट 1 2 3 है और सेट B का एलिमेंट 3 4 5 और 6 है। अब 1 x इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 3 मीन्स 1 का जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो 3 बनेगा। 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो गया और 3 पर fx इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2 5 मीन्स 3 का इमेज हमारे पास 5 बन गया। अब यह जो इमेज बना वो इसी नियम के अंतर्गत बना है, इसी fx के कारण से बना। अगर fx को हम चेंज कर दें
रूल को चेंज कर दें तो ये मैपिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि यफ एक रूल है, एक नियम है। मैथमेटिक्स में यफ एक रूल है। इस रूल के ही अंतर्गत, इस नियम के ही अंतर्गत सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ प्रतिबिंब बनाता है, या आप कहेंगे कि संबंध रखता है। अगर यह रूल नहीं हो, अगर यह नियम ही नहीं हो, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी में तो संबंध बन ही नहीं सकता है। संबंध बनाने के लिए आपके पास में एक नियम होना चाहिए कि इस नियम के अंतर्गत हम संबंध बना रहे हैं। तो तीन बातें अनिवार्य है, समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों नॉन इम्पटी सेट हो और रिक्त समुच्चय हो, और यफ जो है एक रूल होना चाहिए। अब इस रूल के अंतर्गत समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी के एलिमेंट के साथ में आपका क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। और जब सारे एलिमेंट का प्रतिबिंब आपको समुच्चय बी में मिल जाए, यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज मिल जाए, तब हम कहेंगे कि यह फंक्शन है। और अथवा अगर यह नहीं मिलता है, तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि फंक्शन नहीं है। ए और बी दो सेट है, दोनों के पास किसी के पास एलिमेंट नहीं हो तो कहेंगे फंक्शन नहीं है, क्योंकि अरिक्त है, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। माने फंक्शन आपको एलिमिनेट करने के लिए 12th में क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल रहेंगे, और आपको बताना होगा कि क्या यह फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो आप हमारी शर्तों पर ध्यान देंगे। ए और बी दोनों में कोई भी रिक्त समुच्चय हुआ तो कहेंगे कि फंक्शन नहीं है। नियम ही नहीं दिया हुआ है, तब भी कहेंगे कि फंक्शन नहीं है। समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में इमेज नहीं रखता हो, तब भी कहेंगे कि फंक्शन नहीं है। और अगर एक एलिमेंट सेट बी में दो इमेज रखता हो, मींस यूनिक इमेज नहीं रखता हो, तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि फंक्शन नहीं है। तो चार स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें हम कहना है कि फंक्शन नहीं है। वह रिलेशन, वह संबंध फंक्शन नहीं कहलाएगा। और सभी एक स्थिति बनती है जिसमें ए और बी दोनों नॉन इम्पटी हो, रूल भी आपके पास गिवन हो, और उस रूल के अंतर्गत ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में एक यूनिक इमेज रखता हो, तब हम उसे कहेंगे कि फंक्शन है। अब एग्जांपल से देखते हैं कि फंक्शन, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं फंक्शन का। क्या जो एग्जांपल है गिवन फंक्शन है वो फलन है या नहीं है। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू 5 6 7 5 6 7 और यफ जो परिभाषित है वो 3x प्लस 2, इसमें एलिमेंट और डाल देते हैं स्टूडेंट, 8 9 10। अब सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं क्या यह फलन है या नहीं है। सेट ए का एलिमेंट और ये सेट बी का एलिमेंट है, ए और बी। ए का एलिमेंट 1 2 3 4 है और बी का एलिमेंट 5 6 7 8 9 10 है। अब रिलेशन, ये फंक्शन दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है, इस रूल के अंतर्गत ही हमें इमेज बनाना है। मतलब आप 1 रखेंगे, यफ का मतलब यहां एफ एक्स से है, फंक्शन ऑफ यफ एक्स है। आप 1 इसमें पुट करेंगे, यफ 1 तो 3 इंटू 1 प्लस 2
5 हो गया, ये 1 का इमेज बन गया। fx इक्वल टू f2, ये 2 वैल्यूज है, 2 पर इमेज निकालना है, क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 हो गया, 2 का इमेज 7। उसके बाद f3, 3 इंटू 3 प्लस 2, ये हमारे पास 9 और 2 11 हो गया। अब इस 3 का इमेज इसके अंदर में नहीं है। 4 का भी इमेज आप करेंगे 3 इंटू 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2, तो ये हो गया हमारे पास 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ये 8 हो जाएगा स्टूडेंट, 3 इंटू 2 हो गया 6 प्लस 2 8, मतलब 2 का जो इमेज यहां बन रहा है, ये 2 का जो इमेज बन रहा है यहां, वो 8 बन रहा है। और 3 का इमेज 11 है, 11 तो एलिमेंट ही इसके पास में नहीं है। और 4 का इमेज 14 है, इसका भी एलिमेंट इस नहीं है। इसका अर्थ है कि इस दोनों एलिमेंट का इमेज सेट बी में मौजूद नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यफ जो है फंक्शन नहीं है, इज नॉट ए फंक्शन, यफ फंक्शन नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल का चर्चा करते हैं। अगर तुम्हारे पास में ए एलिमेंट सिर्फ ऐसे दिया हुआ हो और बी 1 2 3 दिया हुआ है, यफ इक्वल्स टू यक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अब क्या यह फलन है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। यहां एलिमेंट है और ए के पास तो एलिमेंट ही नहीं है, मतलब ये इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट है ए, या इसे कहेंगे कि रिक्त समुच्चय है। जबकि परिभाषा कहता है कि ए और बी दोनों रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, माने अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। इसका अर्थ है कि यह भी जो गिवन डाटा है, गिवन एग्जाम्पल है, यह भी हमारा फलन नहीं है, यह भी फलन नहीं है। तीसरे एग्जाम्पल का चर्चा करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर, ए इक्वल टू -1 0 1, बी इक्वल टू 0 1 2 3 4 है। देखते हैं कि क्या फलन है या नहीं है। ए बी -1 0 1, बी का एलिमेंट 0 1 2 3 4, -1 पर इसका इमेज 1 होगा और 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 का भी इमेज जो है, -1 का भी इमेज 1 और 1 का भी इमेज हमारे पास जो है 1 हो गया। इसका अर्थ है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में इमेज रख रहा है। ए नॉन इम्पटी है, बी नॉन इम्पटी है, रूल गिवन है, ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में इमेज रख रहा है। और कैसा इमेज रख रहा है? तो यूनिक इमेज रख रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। ये जो फलन है वो फलन है। तो इस प्रकार के डाटा से हमें क्लास 12th में ये निकालना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है कि क्या गिवन डाटा फलन है या फलन नहीं है। अब स्टूडेंट, एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बात है
कि ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि ये रूल ही गिवन नहीं हो, जैसे a इजकल टू 1 2 3 दे दे और b इजकल टू आपके पास में मान लिया जाए 2 3 4 5 दे दिया, और पूछे क्या यफ जो है एक फंक्शन है, क्या यफ फलन है, तो यहां तो स्पष्ट ही है कि रूल ही गिवन नहीं है, तो या तो कहेंगे कि प्रश्न अधूरा है, या तो अगर कहा जाए कि प्रश्न अधूरा नहीं है तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि यफ गिवन नहीं है इसलिए फलन का जांच नहीं कर सकते हैं, या कहेंगे कि फलन नहीं है। यफ फलन है और फलन नहीं है तो आप सीधे कहेंगे कि यफ जो है फलन नहीं है, और रीजन देंगे क्योंकि यफ का फंक्शन जो है वो इसमें गिवन नहीं है। तो आपके पास में ये ध्यान रखना है शर्त को कि ए और बी नॉन इम्पैटिव हो, ए कैसा हो नॉन इम्पैटिव हो, एकदम याद रखिए, ए कैसा हो नॉन इम्पैटिव हो, बी कैसा सेट हो तो नॉन इम्पैटिव सेट हो, यफ क्या हो तो रूल हो, ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या करता हो, बी में यूनिक इमेज बनाता हो, कैसा इमेज बनाता हो, यूनिक इमेज बनाता हो। अगर ऐसे शर्त को फुलफिल करे तब हम कहेंगे कि फंक्शन है, और नहीं तो कहेंगे स्टूडेंट कि फंक्शन नहीं है। अगले लेक्चर्स में हम ये जानेंगे कि फलन का प्रांत क्या होता है, फलन का परिसर क्या होता है, और फलन का सहप्रांत क्या होता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, और तब अपने हम क्लास 12th के सिलेबस का चर्चा करेंगे। अब इसके साथ आज का जो क्लास है स्टूडेंट वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।